नमस्कार। 10 प्लॉट्स में से कोई एक प्लॉट सेलेक्ट करना एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। 5-7 प्लॉट्स दिखाए जाते हैं, उसमें सारी क्रियाएं लगाई जाती हैं, देन एक प्लॉट को चूज़ किया जाता है। वो फिर भी आसान काम रहता है, बट उससे भी ज़्यादा मुश्किल रहता है दिए हुए प्लॉट की एनर्जीज चेक करके उनकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करना। मुझे जब कॉल किया गया था मेरे सामने, तो जब हम पहुँचे तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं थे प्लॉट को सिलेक्ट करने का। हमें जो दिया गया, हमें उसी प्लॉट पे काम करना था। तो जब हमने उस प्लॉट को देखा, उसकी एनर्जीज चेक करने के लिए हमने सारे सोपान कवर किए, जैसे कि भूमि का चयन तो अब हमने नहीं करना था, लेकिन चयनित भूमि की मिट्टी का चयन हमको सोच समझ के देख के और उसकी रेमेडी करनी थी। तो हमने मिट्टी को जांचा, उसके स्मेल से जांचा, उसमें जो हमने उपाय करने थे उससे हमने उसको जांचा, जैसे गड्ढा करके पानी वगैरह भरना और उसकी ऑरा चेक करनी, भूमि की ऑरा चेक करनी। और जो हमारे क्लाइंट्स की ऑरा को भी चेक किया जाता है। उसके साथ साथ स्वर विज्ञान, नाड़ी वगैरह सब देख कर ही हम देखते हैं कि वो भूमि में एनर्जीज़ कितनी हैं। और उसकी एनर्जीज़ को नापने के बाद मेन काम ये रहता है कि एनर्जीज़ की पॉजिटिविटी को बढ़ाना। भूमि की जितनी भी ऊर्जा है उसको इस लायक बनाना कि वहाँ रहने वाले क्लाइंट को या रहने वाले मनुष्य को कोई हानि ना पहुँचे। और सारा जीवन, जब हम एक प्लॉट बड़ी मेहनत से ख़रीदते हैं तो वो एक सपनों का घर कहलाता है कि सारा जीवन हमने वहाँ व्यतीत करना है। तो हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एज अ वास्तु कंसल्टेंट कि हम भूमि को जांचें, उसको ग्रिड करें, अलग अलग जोन निकालें और उसके बाद हम वहाँ पे उपयुक्त रेमेडी करें, जिससे भूमि की ऊर्जा, जो नेगेटिव ऊर्जा जितनी भी रहती है, क्योंकि हम जब एक भूमि खरीदते हैं हमें नहीं पता होता उसका पास्ट क्या है। एक रेजिडेंशियल एरिया में एक भूमि खरीद ली जाती है और उसका पास्ट हमें पता नहीं होता। तो हमें जब हम भूमि को जांचते हैं, मिट्टी को जांचते हैं, तो हमें उसका पास्ट थोड़ा थोड़ा आभास होने लगता है कि कितनी नेगेटिविटी वहाँ है। तो क्लाइंट को समझाने के बाद उनको ये बताया गया कि कैसे हम लोग उस चीज़ को जांचते हैं, करते हैं और मिट्टी को कैसे जांचा जाता है। और ये सब उन्होंने समझाने के बाद, क्योंकि देखिए हम लोग उपाय तो कर देते हैं, लेकिन जब तक क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं रहता, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तब तक हमारे काम करने का भी कोई औचित्य नहीं रहता। तो हम उसको अच्छी तरह समझाते हैं कि हम जो रेमेडी देंगे या हम जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, वो कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। अच्छी तरह हम उसे समझाते हैं और फिर उस भूमि का ग्रिड किया, उसको जोन्स में डिवाइड किया, अलग अलग जोन्स की अलग अलग रेमेडी हमने अपने क्लाइंट को दी, और ताकि उसे जब वो भूमि एक मकान में परिवर्तित होती है तो उसको अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। तो हमने ये सारा काम वहाँ पे किया और उनकी उपस्थिति में किया, उनकी सहयोग से किया, उन्हें सब कुछ समझाते हुए किया। मुझे खुशी हुई ये काम करके कि हमारे सामने वाला क्लाइंट भी पूरी तरह से सेटिस्फाई हुआ और उसने फिर अच्छी तरह से उसका काम आगे, उन्होंने भूमि पूजन भी हमने उनका कराया और आगे सारा काम भी उन्होंने तरीके से समझा। यहाँ पे हम भूमि का गड्ढा खोद कर और भूमि को देख रहे हैं कि उसका गड्ढा कहाँ खोदा जाए, और खोद कर फिर वहाँ पे हमने उसका टेस्ट, तो भूमि का टेस्ट एक्चुअली टेस्ट से नहीं होता, भूमि की गंध से उसका टेस्ट का पता चलता है। तो हमने वहाँ पे गड्ढा खुदवा के भूमि निकाली, उसमें से मिट्टी निकाली भूमि में से, देन उसको हमने गंध किया, उसका स्वरूप पता किया, उसका ऑरा चेक किया, उस ऑरे को अपने क्लाइंट के ऑरे के साथ मैच करने की कोशिश की। कितना मैच हुआ और कितनी रेमेडी की, ये हमने बाद में उसके ऊपर सारा सेट भी किया।